गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज मैं आपको हिंदी सेकंड में लेसन 7 संधि पढ़ा रही हूँ। तो विद्या प्लस आलय विद्यालय, गय प्लस इका गायिका, दु प्लस बल दुर्बल। आपने देखा कि शब्दों को मिलाकर यहाँ पर अ है, यहाँ पे ई है, यहाँ पर विसर्ग और व्यंजन है, र रेफ है। तो ये शब्द दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि युक्त शब्दों को जब हम अलग करने की प्रक्रिया करते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद कैसे होता है? वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप हो गया, हरीश, हरि प्लस ईश हो गया। अब इसके बाद आते हैं संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा है, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे प्रतीक्षा प्लस आलय, इसमें आ और आ है, इसलिए हम इसे स्वर संधि कहेंगे। स्वर संधि के भी 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, गण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा होती है, दो समान स्वर अ, ई, उ जब अलग अलग पास पास आते हैं तो दोनों मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर आ, ई, उ बन जाते हैं, जैसे इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस आ योग प्लस अभ्यास योगाभ्यास, अ प्लस आ शिव प्लस आलय शिवालय, आ प्लस आ प्रतीक्षा प्लस आलय प्रतीक्षालय, महाशय वार्तालाप, ई प्लस ई अति, अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, अति और रविंद्र, ई प्लस ई कपीश रवीश हरीश, ई प्लस ई देवी प्लस इच्छा देवी इच्छा, योगी प्लस इंद्र योगेंद्र। इस तरह के वर्ड्स बनते हैं। ई प्लस ई जानकी प्लस ई जानकीश, नदी प्लस ईश नदीश। ये शब्द उ प्लस उ गुरु उपदेश गुरुपदेश, उ प्लस उ सिंधु उमी सिंधुर्मी। फिर उ और उ हो गया वधु उल्लेख वधुल्लेख, और बड़े उ मिला के भू ऊर्जा भूर्जा। तो अब इसके बाद आता है गुण संधि। यदि अ या आ के बाद ई बड़ी ई आए तो उनके स्थान पर ए उ या उ हो, तो री आए तो अर हो जाता है और इसको गुण संधि कहते हैं। अ प्लस ई हो गया धर्म प्लस इंद्र धर्मेंद्र, अ प्लस ई हो गया अखिल प्लस ईश अखिलेश, आ प्लस ई हो गया ए राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, और आ प्लस ई हो गया महा प्लस ईश्वर महेश्वर, उमा प्लस ईश उमेश। इसके बाद अ प्लस उ हो गया, और शिव हित प्लस उपदेश हितोपदेश, और भाग्य प्लस उदय भाग्योदय। इसके बाद अ प्लस उ हो गया, सूर्य प्लस उष्मा सूर्योष्मा। फिर आ प्लस उ हो गया, महा प्लस ऊर्जा महूर्जा। फिर अ प्लस री अर हो गया, सप्तऋषि मतलब सप्तऋषि। वृद्धि, इसके बाद आता है वृद्धि संधि। हस अथवा दीर्घ के स्वर के बाद ए ऐ हो तो ऐ ओ या औ हो तो औ हो जाता है, तो इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस ए ऐ हो गया तो लोक प्लस ऐषणा लोकैषणा हो गया, आ प्लस ए ऐ हो गया तो यथा प्लस ए अथर्व हो गया, और महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य हो गया। फिर अ ओ हो गया तो परम प्लस ओज परमौज हो गया, दंत प्लस ओज दंतोष्ट हो गया, आ प्लस ओ हो गया तो इसको महा प्लस ओज महौज बोलेंगे। उसके बाद आता है वृद्धि संधि के बाद ध्यान संधि। हर्ष अथवा दीर्घ ई उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई का य, उ का व, री का र हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। तो ई प्लस अ य अति प्लस अंत अत्यंत, ई प्लस अ या अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक, अति प्लस उत्तम अति उत्तम, ई प्लस उ यू हो गया, नी प्लस उ न्यून, उ प्लस अ व सु प्लस अस्ति स्वस्ति, सु प्लस अल्प स्वल्प, उ प्लस आ व गुरु उपदेश गुरुर्वादेश, ए उ प्लस वे उ प्लस ए वे हो गया, अनु प्लस ऐषण अन्वेषण, और री प्लस आ रा हो गया तो पितृ प्लस आलय पित्रालय, और री प्लस ई री हो गया तो मातृ प्लस इच्छा मातृ इच्छा। इसके बाद आता है अयादि संधि। यदि ए ऐ ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए का ऐ का आय, ओ का य अब और औ का आव हो जाता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। ए प्लस अ ऐ ने प्लस अन नयन, ए प्लस ई आई गय प्लस आई का गायिका, ओ प्लस ई अभी भो प्लस एव इष्य भविष्य, और ओ प्लस उ आवु भो प्लस उक भावुक। अब